सो नाउ HCL आप देखिए यहाँ पर 190.80 का प्राइस आ चुका है और हम बिल्कुल बिल्कुल करीब हैं ऑल टाइम हाई के पास, जो कि यहाँ पर नंबर्स अगर आप देखेंगे तो 2017 से 2018 का हाई है और उसके बाद बहुत बड़ी गिरावट आ गई थी इस स्टॉक में और हम उसी लेवल के पास अब आ चुके हैं। और अभी आपके सामने एक चार्ट है जो कि 2020 से 2023 अभी तक का लेटेस्ट का चार्ट है और आप देख सकते हैं कि हमारी बात कुछ इस जगह होती थी। जी हाँ, ये और इस एरिया को हमने कवर किया क्योंकि यहाँ पर जो दिक्कतें थी, एक रेंज बन गई थी 60 रुपये से 40 रुपये की और मुझे अभी भी याद है कि वो 10% स्टेक था एक प्रमोटर के पास। जैसे ही स्टॉक 60 रुपये के आसपास जाता था वो सेल करना स्टार्ट कर देते थे, 1-1.5% के आसपास स्टेक सेल करते थे और स्टॉक वापस यहाँ पर 50 रुपये के नीचे 45, 47, 42 तक यहाँ पर चला जाता, फिर वापस चलता था, फिर सेल करते थे, फिर चलता था, फिर सेल करते थे। ऐसे करते करते मतलब 2 साल हिमाद्री स्पेशलिटी ने इसके अंदर चुका दिया। तो ये समझिए कि इतना बड़ा पेशेंस टेस्ट किया है इस स्टॉक ने और मैं हमेशा आपसे यही कहता रहा, जो पुराने अभी जुड़े होंगे और वो देख रहे होंगे HCL अगर रखे होंगे तो उन्हें पता है कि किस तरीके से हमारी बात रहती है और ये पता था कि स्टेक बिकने के बाद इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आनी है। और मुझे याद है इस स्टॉक के बारे में कि जब मैं चैनल बंद करने जा रहा था, मैं शुरुआती चैनल खोला और चैनल को बंद करने जा रहा था कुछ ही दिनों बाद और HCL की वीडियो चल गई। ये वो स्टॉक है जो चलता हुआ दिखा और इसके चलने के बाद थोड़ा सा सब्सक्राइबर बेस बढ़ा और यहाँ पर वापस मैंने कामकाज स्टार्ट किया। तो ये स्टॉक वो है जिसने मुझे रोक के रखा और इसको तो मतलब हेड्स ऑफ है। यहाँ पर सबको बना कर दिया है इसने, आपको रिटर्न बना कर दिया और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रोक के रखा। और HCL का ये पॉइंट मैंने देख रखा है, अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं 15-15, 20-20% चलता था HCL एक एक दिन में। जी हाँ, कब मूव स्टार्ट हो जाता पता नहीं चलता था। EV व्हीकल का जैसे ही बातचीत स्टार्ट हुई 2017 में स्टार्ट हुई और उसके बाद तो ये स्टॉक रॉकेट हो गया था और यहाँ पर आपका 2018 में पीक बन गया 196 का, क्योंकि बातचीत जो है ना वो बबल लगने लगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो बबल एक लगने लगा और उसके बाद एक जीता जागता एग्जाम्पल है मार्केट के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, कि EV बबल किसे कहते हैं, इसे कहते हैं बबल का एग्जाम्पल। और ये जब फटा तो HCL का वो 196 का दोबारा देखने को नहीं मिला कुछ साल तक, लग नहीं रहा था कि इसके आसपास जाएंगे। 196 का आई है, हम 190.90 पर क्लोजिंग हुई है, तो बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये स्टॉक वापस इन लेवल्स पर आया। और अभी आप देखिएगा कि ऑल टाइम हाई जैसे ये लगाएगा तो आपको यहाँ से 5 से 10% का और मूव देखने को मिल सकता है। और अब देखते हैं कि यहाँ से कितना बड़ा मूव और मिल सकता है HCL के अंदर। और यहाँ पर हमें PE रेशियो देखना होगा, तो PE रेशियो 31.45 का है, 31.45 का PE रेशियो है। आपका इंडस्ट्री भी 32.73 है। और ध्यान रखिएगा कि ये नंबर्स के बाद बहुत कम हो गया था PE रेशियो। जितने अच्छे नंबर आएंगे उतना ही दबाव PE रेशियो पर दिखेगा, तो आपकी वैल्यूएशंस और इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 31.45 का PE रेशियो, 32.73 का इंडस्ट्री है, तो अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर पीयर कंपैरिजन हमें करना होगा, जो कि केमिकल कंपनीज में जो HCL की कॉम्पिटिटर्स हैं उनका PE रेशियो कहाँ पर चल रहा है। अनुमत मैं आपको बता दूँ, सबसे बढ़िया जो PE रेशियो है वो रहता है 25 से 30 का, एक्चुअल में 20 से 25 का रहता है, लेकिन केमिकल सेक्टर और अलग अलग सेक्टर का अलग अलग है। तो आप केमिकल सेक्टर में 25 से 30 का लेकर चल सकते हैं। 25 to 30 के बीच में जो PE रेशियो होता है वो सबसे बढ़िया PE रेशियो होता है। आप थोड़ा सा ही उससे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ा सा ही उससे ज़्यादा हैं। दिक्कत उनमें है जो अपनी इंडस्ट्री PE से भी ऊपर चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनमें प्रॉब्लम है। और आप देखिए टॉप कंपनी SRF लिमिटेड 35.80 का PE रेशियो है, यानी कि ये अपने इंडस्ट्री PE से भी ऊपर वो कर रहे हैं। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड 51.74 का, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड 26.14 का। आप ज़्यादातर देखेंगे तो आपको 25 से 30 के PE रेशियो में कंपनी मिलेगी, लेकिन कुछ कंपनियां जो टॉप लेवल की आती हैं वो अपने इंडस्ट्री PE से भी एवब चली हैं। ठीक है, मार्केट अपने को एक वैल्यूएशन प्रोवाइड करवा रहा है, वो एक अलग बात है, ठीक है, बात समझ में आती है। पर फिर भी एक बात यहाँ पर गौर करने वाली होती है कि एक फंडामेंटल रेस में
HSCL शामिल हुआ था और HSCL फंडामेंटल ही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी जिन कंपनियों के इंडस्ट्री पी से ऊपर पी रेशियो निकल गए वो महंगे, HSCL का भी निकलेगा तो HSCL भी थोड़ी सी महंगी कहलाने लगेगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर HSCL इंडस्ट्री पी से भी एवब चलने लगेगा उसका पी रेशियो, तो तेजी तो आएगी स्टॉक में, लेकिन तेजी जो है वो ज़्यादा दिन तक टिकने की जो बात है ना वो प्रूफ नहीं होती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से अभी और तेजी बढ़ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप यहाँ से अनुमति लगा रहे हैं तो वो गलत है। मार्केट का सिनेरियो ख़राब है और सिनेरियो अगर बिगड़ा तो फिर यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स काफ़ी हाई है और बॉन्ड यील्ड्स जो है यूएस की वो टॉप पर है, जो कि हमने सबसे पहले रिकग्नाइज किया था अभी कुछ दिनों पहले कि देखिए 19,900 के आसपास था मार्केट और हमने एक तरीके से समझा कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है और तब से मार्केट जो है वो क्रैश ही हो रहा है। और अभी एफआईएस की तरफ से बहुत ही अच्छे संकेत है। मतलब अगर आप देखिए तो पिछले साल 2022 जून में 161% की स्टेक थी, जो कि बढ़ाकर 2.96 है। अपने करियर के सबसे हाईएस्ट लेवल पर अगर आप देखें तो एफआईएस की स्टेक है, वो आपको ये ग्राफ भी बता रहा है। देखिए लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो यही बात है, एफआईएस लगातार इस पर भरोसा कर रहे हैं और जैसे जैसे Q2 के नंबर आएंगे ना, अगर उसके भी अच्छे आगे, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ गई, तो आप ध्यान रखिएगा पी रेशियो सडनली आपको डाउन जाते हुए देखेगा, स्टॉक के प्राइसेस फिर से राइज होने के लिए तैयार रहेंगे। तो जितने अच्छे नंबर आते रहेंगे उतना ही पी रेशियो दबता रहेगा और यही एक बात है। तो अभी इन सबसे समझ में आया कि स्टॉक के फंडामेंटल और फ्यूचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ईवी स्टॉक का अब हम जानते हैं स्टॉक को ईवी से रिलेटेड, और ईवी का तो अभी ग्रोथ आना बाकी है। आप देखिएगा, ये आप प्रोजेक्शन करिए ग्रोथ को कि आगे अगले 5 साल में कितना ग्रोथ आने वाली है इंडिया के अंदर ईवी से, तो उससे आप एक अनुमान लगाने की कोशिश करिए। वो अनुमान आपको होल्डिंग करने की ताकत देगा, ये आप समझिए। तो आप इसका अनुमान लगाइए, ना कि करंट तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फ्यूचर में क्या होना है, फ्यूचर प्रोजेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस बात को छोड़ते हैं। फिलहाल देखिए तेजी, एक बात तो आप समझिए, पहला पॉइंट, तेजी अच्छी खासी हो चुकी है इस स्टॉक के अंदर और अभी और हो सकती है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से एक सडन गिरावट आएगी, क्योंकि हम एक अच्छी खासी तेजी देख चुके हैं। जब ये ऑल टाइम हाई निकलेगा हो सकता है कि 5 से 10% की और तेजी देखने को मिले, यानी कि 196 रुपए से आप जोड़ लीजिए 5 से 10% की और तेजी हमें देखने को मिल सकती है, जो कि 99% चांसेस हैं ज़्यादा स्टॉक के अंदर देखा गया है जिसके अंदर ऑल टाइम हाई लगता है या 52 वीक हाई लगता है, राइट। लेकिन टिक नहीं पाएगा ये ऐसा लगता है, क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा होगा, उस वक्त आपका पी रेशियो इंडस्ट्री पी से काफ़ी एबव होगा, आपकी वैल्यूएशन आपके पीयर कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होगी। इन सब के चलते आपकी वैल्यूएशंस के अंदर एक ठंडापन आना है, एक करेक्शन आना है। तो मैं ये कहूँगा कि नए लोग जो हैं, जो HSCL की तरफ देख रहे हैं, वो थोड़े दिन रुकें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ना जो अभी और तेज़ी अभी बाकी है, थोड़ी बहुत तेज़ी जो बाकी है, वो सिर्फ और सिर्फ पुराने लोगों के लिए छोड़ दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है। नए लोग कूदेंगे, रिस्क यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके लिए कमाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। या तो फिर आप टेक्निकल से खेलें, और अगर आप टेक्निकल नहीं जानते तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, राइट। तो मेरा मानना यही है कि वेट करें, अब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बन गई, नो डाउट, ये तो होना ही था, क्योंकि इसके जो वैल्यूएशन है वो कंफर्ट है। केमिकल सेक्टर के अंदर जो जहां पर भी वैल्यूएशन कंफर्ट है वहां पर आपको तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि लगातार जो तेजी बनी हुई है, ऐसे में स्टॉप लॉसेस या कहें इंपॉर्टेंट लेवल्स काफ़ी दूर हो गए हैं। क्या हुआ है यहाँ पर, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो आपका है यहाँ पर 181, लेकिन ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल जो है ना वो आपका है यहाँ पर, ये इस जगह प्लेस्ड है, और ये है आपका 158 का, 158 159 का लेवल जोन, राइट। तो अभी वो दूर है, यानी कि यहाँ से अभी 30 रुपये दूर है। तो वही बात है, 30 रुपये वाली बात है। स्टॉक अभी कहाँ है, स्टॉक अभी साइकोलॉजिकल जोन के आसपास है, जो कि है 200, 200, 100, 200, 300, 400, 500, ये सब ऐसे साइकोलॉजिकल जोन होते हैं जहाँ पर स्टॉक आता है तो वहाँ से उसको पार करने पर एक अच्छी खासी तेजी देता है, और अगर नहीं कर पाता तो वहाँ से एक गिरावट आती है। अब इतनी नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट आई, लेकिन गिरावट आती है, राइट। तो ये यहाँ पर रहता है। तो वही HSCL में भी होगा। हम अभी देखिए ऑल टाइम हाई से ज़रूर हम टकराएंगे, और बहुत अच्छी बात है,
बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे लेवल्स को हम दोबारा देख रहे हैं, क्योंकि एचएससीएल का एक अलग ही स्टॉक है। हमने जो पकड़ा है एचएससीएल को, जो हम उस वक्त बात करते थे, बहुत ही यूनिक स्टॉक था उस वक्त भी, और इस वक्त तो और भी ज़्यादा है। तो आप इस बात को समझिए, तो एचएससीएल जैसा अगर आप पोर्टफोलियो में है और निचले लेवल पर है, तो फिर क्या कहने। मतलब केमिकल की हम बात करें, केमिकल सेक्टर के अंदर स्टॉक होना चाहिए। जो अब आपके हाथ में रखा है वो एक हीरा है, और वो 4.5 गुना हो चुका है। तो वो आप देखिए, और अभी भी टाइम है, और अभी यहाँ से और ग्रोथ आना बाकी है। तो अभी तो प्रोजेक्शन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्शन करिए। तो वही आपकी बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क और रिवॉर्ड वाला बात आ जाती, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें। स्टॉक में ऑल टाइम हाई लगने दें। स्टॉक में ऑल टाइम हाई के बाद देखें कि कोई गिरावट अगर आ रही है तो उस गिरावट का तब बेनिफिट उठाएं, और यहाँ पर देखिए कि कितनी बड़ी आ रही है। और अगर ये स्टॉक आपको मिलता है 158 159 के आसपास, तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको बाई कर सकते हैं नए लोग, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा ज़रूर। सो उम्मीद है इस बात को समझेंगे। पुराने लोग शॉर्ट टर्म में जो अप एंड डाउन आ रहे हैं, उससे क्या डरना। ये तो हर स्टॉक में होता है। क्या आपके साथ नई बात है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई बात ही नहीं है। तो इस बात को आप समझिए, शॉर्ट टर्म में जो अप एंड डाउन्स होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं। लॉन्ग टर्म में आपने देखा कि 4.5 गुना हो गया, और कितना समय लगा, 2 साल दिक्कतें चली, तीसरे साल में आप देखिए स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये है रनअप, तो इसका आप इंजॉय करिए। पुराने जो लोग हैं वो प्रॉफिट इंजॉय करिए। एक मल्टीबैगर आप स्टॉक ले रखें, इसके बारे में इंजॉय करिए। तो बस यही सबसे बड़ी बात है। बाकी थोड़ा सा वेट करिए, स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर एक अप एंड डाउन की स्थिति में आ सकता है, बिकॉज ऑफ हाई साइड, और इसके साथ साथ तेजी बहुत बड़ी देख चुके हैं। तो उसकी वजह से एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी, तो उसमें बेनिफिट उठाइएगा नए लोग। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।